हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए भाई, स्टार्ट हो रहा था हमारा क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डिटेल भी आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको? आज हम पढ़ाएंगे आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो चले अपने स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है बताया था, एक और बार रिवाइज करा देते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स जहां पर हम फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, यानी कि खरीदते हैं या फिर हम उसको बेचते हैं। राइट, देखो सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, क्योंकि हम ये क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फिर हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है। ठीक है, एसेट्स आ रही है, एसेट जा रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि कैश इनफ्लो हो रहा है या फिर कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, देखो अब क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। ठीक है, अगर ये एक ए पॉइंट में लिखोगे, एक बी पॉइंट में सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स को हमने सेल किया है, रुपए हमारे पास आ गए होंगे, सब इनक्लोज है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रुपए आए होंगे। लोन्स एंड एडवांस रिपेमेंट, रिसीव हुआ है हमारे पास, हमने लोन्स एंड एडवांस दिया था किसी को, वहाँ से रिसीव हो गया, ऐड कर दो। रिसीव फ्रॉम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से हमारे पास इनकम आ गई है। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने एज ए इन्वेस्टमेंट उठा रखी है रेंट पर, वहाँ से हमारे पास रेंट आ रहा है, ऐड कर दो। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, शेयर्स पर डिविडेंड मिल गया हमको, ऐड कर दो। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर्स, या फिर डिवेंचर्स पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हो गया है। इतनी ये चीज़ें आ गई हमारी। ये हमारा क्या है? ये हमारा है, यहाँ पर कैश हमारे पास आया है, इनफ्लोज हुआ है, हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा फिर ये एक्टिविटीज वो हैं जो कैश यूज किया है हमने यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारे पास से चला गया, ब्रैकेट में शो करेंगे। कौन सी एक्टिविटीज? पेमेंट हुआ है, हमने एक फिक्स एसेट्स को खरीद लिया, खर्चा हो गया नहीं हो गया। हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए, हमने लोन्स एंड एडवांस का पेमेंट कर दिया है। समझ में आ गई? तो ये ब्रैकेट में शो करने के बाद इसमें से ये सारी अमाउंट लेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारी आ जाती है ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उनको ऐड कर देंगे। तीसरी एक्टिविटी क्या होती है हमारी? होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड बताया था हमने इसमें आपको। इसमें फाइनेंस क्या होता है? ये होते ओनर्स कैपिटल। ठीक है, ओनर्स कैपिटल क्लियर हो गया बस। तो ओनर्स कैपिटल या फिर हमारे लोन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमने शेयर इशू किए हैं तो इंक्लूडिंग प्रीमियम पैसे आए होंगे ना, पैसे हमारे पास आए होंगे। डिवेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम पर, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट लेस कर देना भाई। प्रीमियम किया है तो प्रीमियम को ऐड कर देना, क्योंकि इससे हमारे पास कैश आया होगा। समझ गए? और लोन्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कैसे भी लोन्स हैं, लोन हमने ले लिया, पैसा हमारे पास आ गया, भले ही लायबिलिटी बढ़ गई, डजेंट मैटर। हमें क्या करना? हमें तो सिर्फ ये देखना है हमारे पास रुपया आना चाहिए। वो कैसे आए? हम लोन्स लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे कैश की? मीन्स आउटफ्लो कैसे होगा? कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखो बहुत सारे होते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करना, पेमेंट करना है। डिवेंचर्स को पेमेंट करना है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, हम शेयर्स को बाय बैक करते हैं ना, अपने ही शेयर्स को खुद से ही परचेज कर लेते हैं, परचेज करेंगे, शेयर तो आ जाएगा वापस लौट करके, लेकिन पैसे भी चले जाएंगे, है ना। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन का हमने रीपेमेंट किया लॉन्ग टर्म। इंटरिम डिविडेंड पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, बहुत ध्यान देने चीज़ें हैं ये। इंटरिम डिविडेंड पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का ऐसा करो यहाँ से। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड दिया है हमने। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो मिड ऑफ द सेशन दिया जाता है। ठीक है, और फाइनल डिविडेंड जो साल के लास्ट में दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड किया है, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स हमने पेड किए, माने कि इन सब से हमारा कैश क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा, चला जाएगा। सब फिगर्स हमारे किस में दिखेंगी? ब्रैकेट्स में दिखाई जाएंगी, है ना। और इसमें से ये फिगर लेस करने के बाद हम यहाँ पे आंसर दे देंगे। अच्छा, नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव में फिगर आए। भाई ये अगर कम हुआ, ये अगर ज़्यादा हुआ,
तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए इतनी मेरी बात को? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को हम ऐड कर देते हैं। जैसे मानो ये 3 हो गई हमारी, इसे हम कहते हैं A प्लस B और प्लस C, तीनों हो गई। ठीक है, अब इन तीनों एक्टिविटीज़ का टोटल हम लेकर के आएंगे और लास्ट में आकर के जो ओपनिंग कैश बैलेंस दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट, उसमें वो और ऐड कर दें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे याद रखेंगे आप, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका ओपनिंग बैलेंस आप इसमें आकर के बी में आप उसे ऐड कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका क्लोजिंग कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। सच में, हाँ भाई सच में ये क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको क्लोजिंग। अगर आपका सब कुछ सही है, एकदम एक्यूरेट आपने किया है, तो आपका आंसर खुद में खुद मैच हो जाएगा, और नहीं तो ये मैच ही नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ABCD 4 को जब हम ऐड करेंगे तो जो 5वां जो E आएगा, यानी कि लास्ट हमारा आंसर आएगा, वो क्वेश्चन में ही गिवन होगा। आप उससे मैच कर सकते हैं अगर पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है। समझ गए इतनी बात को मेरी? अब चलते हैं, अब आपको कुछ अब न्यूमेरिकल करा दिया जाए। तो पहले हम कराएंगे न्यूमेरिकल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, उसके बाद कराएंगे आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के न्यूमेरिकल के साइड चलते हैं आपकी। हम यहाँ लिख देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है ना, क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, इजी हो जाता है बहुत आराम से, आपको दिखेगा ना, फिर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है ना। देखो क्या है, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और वो भी इसलिए सिखा रहे हैं कि इसमें मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे हम, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पेटेंट अकाउंट भी बनाएंगे हम, ये निकालने के लिए कि सेल और परचेज कितना हुआ है। ठीक है, अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखा देते हैं। देखो हमको ये इन्फॉर्मेशन दी, पूरा क्वेश्चन ये दे रखा है, लाइन कर देते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखो मशीनरी दे रखी है एट कॉस्ट, क्लोजिंग 420, ओपनिंग 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 110 और ये पेटेंट से 160 और 280। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। समझ गए? एक मशीनरी जो 40,000 रुपये की थी उस पर डेप्रिसिएशन 24,000 का लग गया और उसे बेच दिया गया 20,000 रुपये में, और पेटेंट्स को रिटर्न ऑफ किया गया 40,000 रुपये का, और सब पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। कितने के बिके वो बिका है ये नहीं पता, बस प्रॉफिट हमको पता है कि 20,000 रुपये का हो गया है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर लिख देंगे हम प्रॉपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो जो प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, सॉरी कौन सी एक्टिविटी बना रहा है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसमें हमको सिर्फ क्या करना होता है, हमको लेने होते हैं कि परचेज हुआ है या फिर सेल हुआ है। परचेज हुआ होगा पैसे चले गए होंगे, सेल हुआ होगा पैसे हमारे पास आ गए होंगे। मशीनरी को ले लेते हैं, मशीनरी हमने यहाँ पे सेल की 20,000 रुपये की, बट पैसे हमारे पास आ गए, सेल ऑफ मशीनरी 20,000 रुपये। ठीक है, अब और देखें, एक और चीज़ बच्चे मेरे ध्यान रखना, ट्रिक्स है थोड़ी सी अकाउंट्स में। देखो अगर ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है किसी की भी, तो आपको उसका अकाउंट 100% खोलना ही खोलना पड़ेगा। समझ गए? ओपनिंग क्लोजिंग, अगर सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये नहीं दे रखा हो कुछ भी मशीनरी के बारे में, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। 4 लाख की मशीनरी थी, क्लोजिंग होते होते 4,20,000 की हो गई, 20,000 रुपये का, इसका मतलब हमने और मशीनरी खरीदी, 20,000 रुपये की आपको यहाँ पे परचेज दिखानी पड़ती नहीं दिखानी पड़ती है ना। ऐसे ही पेटेंट्स है, 280 के और 160 के रह गए ये, तो इसका मतलब इस पेटेंट्स इतने सेल हो गए हैं यहाँ पर। समझ गए? लेकिन जब जब हमें इनके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी, हमें उसका अकाउंट ओपन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको बताएं मशीनरी अकाउंट हम खोल देते हैं। मशीनरी अकाउंट बहुत अच्छे से बनाए होंगे आप लोगों ने जब आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया होगा 11th क्लास में। ठीक है, डेबिट साइड से स्टार्ट होते हैं, एसेट्स है, समझ गए। टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, हम यहाँ पे इसका कितना 4 लाख का। ठीक है, और बाय में लिख देंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, समझ गए, क्योंकि यही नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। बाय क्लोजिंग इतना तो हमको ये गिवन है ना, बाय क्लोजिंग कितना है 4,20,000 रुपये का। समझ लेंगे आप मेरी बात को अच्छे से। चलो,
अब इन्होंने क्या कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24 वाज सोल्ड फॉर 20,000 रुपये। इसका मतलब सेल हो गई तो बाय वैल्यू दिखाते नहीं दिखाते हम लोग, याद है ना, सेल करके इसको, समझ गए है ना। अब चलते हैं आगे, और क्या किया है इन्होंने। अब बस अब हमको और नहीं पता। देखिए अब सुनो, 40,000 रुपये की कॉस्ट की मशीनरी थी, उस पर लगा दिया हमने 24,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। मशीनरी की कॉस्ट कितनी रह गई, 16,000 रुपये की रह गई। अब सुनो, 16,000 की मशीनरी को हमने कितने में बेच दिया, 20,000 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हो गया, 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। दिखा दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है ना, बिल्कुल जैसे डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट हम लोग बना देते सेम बन गया। इतना हो गया। अच्छा और कितना है, डेप्रिसिएशन और लगाएंगे 24,000 रुपये का, 24,000 टोटल लगाएंगे, बैलेंस मैच करेंगे। ठीक है, 4,64,000 रुपीज़ का, और उसमें से ये 4,000 लेस हो जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2, ये बैलेंस बच गया, और ये बैलेंस हमारा क्या कहलाएगा, इसका मतलब 2, ये है हमारा बैंक। इसका मतलब हमने इतनी मशीनरी इस टाइम पे और ज़्यादा परचेज की थी। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है, बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपये की मशीनरी हमने खरीदी है। और ये कैसे पता चला हमको, ये हमने मशीनरी अकाउंट बना लिया, उसके में पता चला। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग हमारा आ जाएगा 2 साइड पे, है ना, वो लिख दिया। और हमने क्या लिखा, बैंक हमको पता था 20,000 रुपये में इसको हमने सेल किया था। डेप्रिसिएशन भी उन्होंने हमको 24,000 रुपये का दे रखा था। ये 4,000 रुपये का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। ये क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने हमको दिया 4,20,000 रुपये का। तो जो बचा हुआ है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गई 60,000 रुपये की। 2 साइड पे आया है, इसका मतलब हमने इसको परचेज किया। अगर यही बाय साइड पे आ गया होता इसका मतलब हमने इसको सेल कर दिया। अब ये परचेज किया है, यहाँ लिखो परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, 60,000 रुपये ब्रैकेट में डाल दो इसको तुरंत। समझ गए, इतनी मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो गई, ठीक है, चलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एक्चुअली अभी क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई काम नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना सिखा देते हैं, क्योंकि उसका भी नाम आया है। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार। जब जब किसी चीज़ का नाम 30 बार आ जाता है तो भैया हमें इसका अकाउंट खोलना पड़ता है। समझ गए, है ना। चलो अब इसका भी बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस से। कितने का है, 1,00,000 रुपये। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा टू बैलेंस, जो हमारे क्लोजिंग आएगा। समझ गए, ये कितना हो गया हमारा 1,10,000। कितना और भाई हमने यहाँ पे लगाया था ड्यूरिंग ये मशीनरी कॉस्टिंग 24,000 रुपये का और लगा दिया गया था ये। ठीक है, लगा दो। हम क्या लिखें, मशीनरी 24,000। ठीक है, बस इसको हम टोटल लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 1,34,000। ये बैलेंस बच गया हमारा बाय, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते, इसलिए यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो गया, 1,34,000 अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। चलो पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं, हम क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं आपका। पेटेंट अकाउंट, पेटेंट बिल्कुल मशीनरी अकाउंट है, सेम पेटेंट अकाउंट बनेगा हमारा। हम स्टार्ट करेंगे अपना टू बैलेंस। कितने के हैं पेटेंट हमारे, 2,80,000। ठीक है, बाय भी लिख लो हाथों आप, बाय बैलेंस पता तो है, बाय इधर पे आएगा, और ये आ जाता है 1,60,000 रुपये का। अब हमने क्या किया, पेटेंट्स व रिटर्न ऑफ 40,000 के पेटेंट्स को हमने क्या किया है, राइट ऑफ किया है। ठीक है,
ठीक है। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। प्रॉफिट भी लिख लो, पता चल गया हमको प्रॉफिट है 20,000 रुपये का। ठीक है, चलो अब तो हम इसको टोटल बंद कर दें। दिख रहा है इधर पे ज़्यादा आ रहा है, 280 ये हो गया हमारा 3 लाख रुपीज़ का, और ये हो गया हमारा 2 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब बाय बैंक इतने का हमने यहाँ पर सेल कर दिया है। ये टेंट्स को इतने रुपये का सेल किया गया है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, राइट ऑफ किया था। ठीक है, कितना आ गया? ये हमारी बैलेंस फिगर आई है, ये वाली 1 लाख रुपए का हमने ये ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया। तो 1 लाख रुपए के पेटेंट्स का मतलब यहाँ पे सेल हुए हैं। यहाँ दिखाओ सेल ऑफ पेटेंट्स कितने रुपए के। ठीक है, हो गई। कैश कितना आ गया हमारा कैश फ्लो, हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000। 1,20,000 में से हम 60,000 लेस कर देंगे, समझ गए? 60 आ गया। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें जरूर दे रखी होंगी जो आपको ऐसे आपको सॉल्व करनी। पेटेंट्स अकाउंट आई थिंक आप बिल्कुल जैसे मशीनरी अकाउंट है तैसे हमने बिल्कुल पेटेंट्स अकाउंट स्टार्ट करोगे। ओपनिंग टू बैलेंस, क्लोजिंग बाय बैलेंस, बस बीच में वो बता दिया होगा कि हमने उसको परचेस किया है, कितना रुपए का उस पर प्रॉफिट पे हमने सेल कर दिया। वो सारी चीज़ें आप लिखोगे, आपका बैंक या अगर इधर पे बच रहा है बाय बैंक, इधर पे बच रहा है टू बैंक, तो बस हमारा काम क्या होगा? हमारा काम पता लगाना होगा कि वो जो पर्टिकुलर एसेट है वो खरीदी गई है, ड्यूरिंग गई है, या फिर हमने उसको सेल कर दिया है। कैश से रिलेटेड चीज़ें लेनी है, हमें कैश पता लगाना है कि कैश आ रहा है या फिर हमारे पास से जा रहा है। समझ गए मेरी इतनी बात को? क्लियर है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सामने लिख दिया हमने, ठीक है। चलो, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स, स्टेट पेबल्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर 7,75,000 सॉरी, और एट द एंड ऑफ द ईयर सम इन्वेस्टमेंट्स 1,75,000 के, उसको सेल कर दिया गया, लॉस है 30% का। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को सॉल्व करवा देते हैं, तो क्लियर भी हो जाएगा, है ना? एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी। चलो, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सरप्लस, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे इसमें, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये पूरा लिख लेना आप लोग, ठीक है। आइटम्स, चलो, सरप्लस ये कितना है? ये हमारे क्लोजिंग है सारे, और ये हमारी ओपनिंग है सारी, ये तो क्लियर है। चलो, तो 2,50,000 और उसमें से 1 लाख लेस कर देंगे। नो दिस वन क्लोजिंग एंड दिस वन ओपनिंग। ये 10 लाख और 10 लाख में से 2,50,000 लेस कर देंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारा 7,50,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं? अगर कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स होता है तो उसे हम पहले यहाँ पर आकर के ऐड कर लेते हैं, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का पेड, इन्होंने टैक्स कितना पेड किया? 75,000 का। सबसे पहले ये 75,000 यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, ऐड, क्योंकि लॉसेज जितने भी होते हैं हमने बताया था, लॉसेज सब ऐड कर देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000, ठीक है। 1,25,000 आगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि ट्रांसफर टू रिजर्व या फिर डेप्रिसिएशन होता है ना, और क्या होता है, या फिर हमारे पास और होता है हमारे पास
कोई भी लॉसेज अगर हुए हैं तो वो हम यहाँ पर आकर के ऐड कर देते हैं किसी भी फिक्स एसेट्स पर। ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ नहीं है, डेप्रिसिएशन इन्होंने कुछ हमको दिया नहीं है, पर हमको बस इतना पता है कि इन्वेस्टमेंट जरूर यहाँ पे सेल हुए हैं, वो भी लॉस पर। बस ये लॉस हम यहाँ पे फिर से ऐड करें, ऐड लॉस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। ये लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,75,000 पर 30% का लॉस है तो 1,75,000। वैसे तो हम इसका भी अकाउंट बनाएंगे 30% का। ₹52,500 का ये ऐड कर दें आपको, 52,500 रुपीज़ का, 8,77,500 रुपीज़ का हमारा ये आ जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसके बाद क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू कर देते हैं, अपना मेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो अब हम ये देखना शुरू करते हैं यहाँ पर कि हमारी करंट एसेट्स, लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, कम हुई हैं, क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना ये दो का हमने काम फिनिश कर दिया। ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं। ट्रेड पेबल्स हमारी क्या होती हैं? ट्रेड पेबल्स होती है हमारी लायबिलिटीज़। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ अगर बढ़ती है इसका मतलब कैश हमारे पास आ जाता है। तो ये देखो पहले 1 लाख की थी, अब 3,75,000 की हो गई, 2,75,000 रुपये से बढ़ गया। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐड, क्योंकि इसको हम क्या करने वाले, इसको हम ऐड करने वाले, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। समझ गए कितनी करंट लायबिलिटी है? यहाँ पर हमारी बढ़ गए 2,75,000 रुपये। ओके, चलो आ जाते हैं आप ट्रेड पेबल्स के बाद आ जाते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। इसका तो भाई कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और आ जाते हैं हम यहाँ पे क्या आ जाते हैं करंट एसेट्स पर। ठीक है, करंट एसेट्स हमारी कितने की थी? पहले थी हमारी 11,50,000 रुपये की, और उसके बाद हो गई हमारी कितनी? 13 लाख रुपए की, यानी कि ये बढ़ गई। इसके बाद इसका मतलब इतना कैश हमारे पास से यहाँ से चला गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी हो गई है ये? यहाँ पर 2,50,000 रुपये की, नो 1,50,000 रुपये की, सॉरी। सही है, इतना हमारा यहाँ पर बन जाता है। और क्या रह गया हमारा? अब बस ये ख़त्म हो गया। लास्ट हमारा क्या काम हो जाता है करंट एसेट्स, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सारी कैलकुलेट होने के बाद में लास्ट में जो टैक्स हमने ऊपर यहाँ ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, वो यहाँ आकर नीचे आकर प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहाँ पर आकर के अगर ऐड वो इनकम होगी तो ऐड कर देंगे वापस उसको, और अगर हमारे एक्सपेंसेस होंगे तो वो हम यहाँ पर आकर के लेस करेंगे। तो लेस हम यहाँ लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। लास्ट में आकर के हम इसको वापस लेस करेंगे, क्योंकि हमको तो रियल कंडीशन निकालनी है ना। ठीक है, देखो ये आ जाता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग 9,27,500, एब्सोल्युटली राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी कैलकुलेट हो गई, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की साइड। अब देखो हम यहाँ पर ये ढूंढ लेंगे कि कोई भी एक आइटम यहाँ पर मिसिंग ना रह जाए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हो गया, है ना, ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लायबिलिटी का भी पेमेंट हो गया, करंट एसेट्स का भी हो गया। अब हमारा क्या रह गया? सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी रह गई, ठीक है। और अब हम चलेंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की साइड, है ना। तो ये तो यहाँ से शुरू होगा कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पहले तो फिर हम सीधे सीधे यही देखेंगे कि हुआ क्या है। 2,50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट थे जो क्लोजिंग में आते आते 2 लाख के रह गए। इसका मतलब 50,000 के सेल हो गए? नहीं,
इंफॉर्मेशन क्या कहती है, एट द एंड ऑफ द ईयर सब इन्वेस्टमेंट 1,75,000 के वो सेल हो गए थे लॉस पे 30% पे। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे सेल किया है। सेल हमने कितने का किया, 1,22,500 का सेल किया होगा, पैसे आए होंगे, लिखो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना, 1,22,500 का। ठीक है, अब हमने अभी आपको ये बात बताई थी, जब इन्फॉर्मेशन 1, 2, 3 जगह होती है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। भाई एक अकाउंट फटाफट से खोल लेंगे लेजर अपना, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट थोड़ा सा यहाँ बना के बता देते हैं आपको। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है, जैसे हम वो बनाते हैं ना मशीनरी अकाउंट से बनने का, टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम नोट करेंगे यहाँ पे अपना कितना, 2,50,000 रुपये का। ठीक है, और बाय बैलेंस नोट करेंगे अपना क्लोजिंग, बाय बैलेंस में हमारा आ जाता है 2 लाख रुपए का। सही है, इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट सेल किए गए थे, लॉस था 30%, यहाँ देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 52,500 का कैलकुलेट किया था। ठीक है, और हमने 1,22,500 के हमने सेल भी कर दिए थे, यानी कि बाय बैंक 1,22,500। ओके, टोटल हम इसको करेंगे 3,75,000। ठीक है, चलो इसमें से इसको लेस कर देंगे हम अपना, तुम्हारा टू ये क्या आ जाएगा, टू बैंक, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो गई है, कितनी आ गई है, 1,25,000। ठीक है, माने कि हमने 1,25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर। सेल तो हमने लिख ली, परचेज भी लिखेंगे हम, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,25,000 रुपये। परचेज में हम ब्रैकेट में शो करते हैं, इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितनी रहेगी, सिर्फ रहेगी हमारे पास 2,500 रुपये की, वो भी फ्लो हो गया। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। देखो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये नेगेटिव हो गई, वो पॉजिटिव है। 9,27,500 में हम 25 रुपये लेस करने के बाद, और थर्ड जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो उसे में ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझाएं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 31 मार्च 2020 15 लाख की थी, जो 19 में यानी कि ओपनिंग हमारी थी 10 लाख की। डिवेंचर्स पहले 1 लाख के थे, अब है नहीं, 8% डिवेंचर्स अब 2 लाख के हैं, वो पहले थे नहीं। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, इंटरेस्ट पेड करना है डिवेंचर्स पर, डिविडेंड पेड करना है, और ड्यूरिंग द ईयर फर्म इशूड बोनस शेयर भी इशू किए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले हमने आपको बात बताई थी, शेयर्स देखते हैं हमने। अभी शेयर जैसे यहाँ 10 लाख के थे, 15 लाख के हो गए, 5 लाख रुपए का, इसका मतलब शेयर्स इशू हुए तो हमारे पास इसके बदले के रुपए आने चाहिए थे। ठीक है, कैश आना चाहिए था ना, लेकिन हम यहाँ पे इसको कैश नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर फर्म इशू बोनस शेयर्स इन द रेशियो 2:1, क्योंकि इस कैश के बदले में ही इन्होंने क्या किया है, बोनस शेयर इशू कर दिए, और बोनस शेयर्स हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से ट्रांजैक्शन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसका काम तो खत्म हो गया भाई, बोनस शेयर का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं डिवेंचर्स की साइड पे। तो ओपनिंग डिवेंचर्स हमारे पास थे 1 लाख रुपीज़ के, लेकिन क्लोजिंग में डिवेंचर्स नहीं है, इसका मतलब हमने 1 लाख के डिवेंचर को पेमेंट किया है। लिखेंगे हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स
ब्रैकेट में शो करेंगे अपनी इस फिगर को हम M into R। समझ गए? आगे देखो 8% डिबेंचर्स है, यहाँ ओपनिंग तो थी नहीं, क्लोजिंग में आए हैं ये 2 लाख रुपए के। इसका मतलब ये 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स हमको क्लोजिंग में यहाँ पर इतने 2 लाख रुपए हमको इससे मिल गए। ठीक है, यहाँ आ जाए इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि इशू होंगे पैसे आएंगे और ये मान लेंगे कि ये इसी पीरियड में हो गया है। सही इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड कर दो डिबेंचर्स पर 10,000 का, ब्रैकेट में फिगर, और हमें पेड करना है डिविडेंड भी पेड कर देंगे हम। डिविडेंड पेड करेंगे हम कितने का? 50,000 रुपये का। सही है। चलो अब 1,10,000 और 50, 1,60,000 और 2 लाख में से लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 40,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 40,000 हो गया सॉल्व, सिंपल। ठीक है, अब चलो अब एक क्वेश्चन प्रॉपर आपको करा देते हैं जिसमें हम तीनों एक्टिविटीज को एक साथ कैलकुलेट करेंगे और ओपनिंग कैश भी उसमें ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट से आकर के मैच हो जाएगा। विदाउट इन्फॉर्मेशन का कराएंगे सिंपल क्वेश्चन जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर्स और शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड है, इंटेंजिबल, नॉन करंट एसेट्स। फिर उसके बाद करंट एसेट्स भी दे रखी हैं, सॉरी करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होती है एडिशनल वो नहीं है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। सिर्फ हमको तीनों फॉर्मेट में अपना वर्क करना है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए क्योंकि इन्होंने सरप्लस दे रखा है हमको डॉट का, बस वही हमको लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब तो याद होना लगेगा ना, टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले रिजर्व्स ले लेते हैं। हमारे क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा? क्लोजिंग बैलेंस हमने दे रखा है 1,32,000 रुपये का। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग हो गया हाँ 24,000 का। राइट, चलते हैं, आ जाता है हमारा ये ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम नॉन कैश आइटम जितने भी होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन अगर होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स होते हैं तो वो हम इसमें आकर के ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर होता है तो हम इसमें ऐड करते हैं। पर हमको क्वेश्चन में इस टाइप की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अभी हमें ये कुछ नहीं करना यहाँ पर। ठीक है, अब बस हम कहाँ चलेंगे? करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की साइड चलते हैं कि क्या उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हम पहले चलते हैं करंट लायबिलिटीज की साइड पे। हाँ, हुआ है भाई, करंट लायबिलिटीज में हुए हैं चेंजेस, तो ऐड कर देंगे हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज हुई है ना करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब कैश हमारे पास आ जाता है। ट्रेड पेबल्स हैं, पहले 27,000 के थे और अब कितने के हो गए? ये 75,000 के हो चुके हैं। ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कितना चेंज हुआ? इसमें 48,000 रुपीज़ का चेंज आ गया है। ऐड कर दो इसको, ये हो जाता है हमारा 1,56,000। और तो कुछ है नहीं करंट लायबिलिटी में। अब चलते हैं हम करंट अपने एसेट्स की साइड पे, है ना। एसेट्स हुई इन्वेंट्रीज और
ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट्स इसमें नहीं आएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, जो कैश इक्विवेलेंट होती हैं, जिनको बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो यहाँ नहीं आएंगी, वो कैश में काउंट हो जाएंगी। तो समझ जाएंगे, है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लिखा हुआ आता है तो उस इन्वेस्टमेंट को कैश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में ट्रीट नहीं किया जाता है। चलते हैं, तो अब आ जाते हैं, लेस करेंगे वही हम इसको, तो यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स अगर बढ़ी है इसका मतलब हमारे पास से कैश गया है। ये इन्वेंट्रीज है और ट्रेड रिसीवेबल्स है, ठीक है। इन्वेंट्रीज एक साथ 83,000 का एक साथ लिख देंगे, और ये है 40 2200 दोनों को ऐड करके एक साथ दिखा देंगे हम। 8 2 10 5 1,05,500 का ऐड कर, तो इसमें से इसको ये हमारे माइनस की है 50,000। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी देखो इसमें कुछ भी नहीं है ना तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है जो यहाँ पर आकर के ऐड या लेस होते लास्ट में, या फिर टैक्स भी नहीं है जो हमारा पेड करना होता है हमको। समझ गए ना? चलो अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की साइड चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारी फिक्स एसेट्स में कितना चेंजेस हुआ है। दोनों में नॉन करंट फिक्स एसेट्स हुए हैं चेंजेस, जो पहले 2,52,000 के थे वो अब कितने की हो गई हैं, वो हो गई हैं 2,94,000 की। सही है ना? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। बस अब इसी को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा कैश इतना यूज़ हो गया है, इसका मतलब है कि हमने खरीदी है ना, ये इतनी समझ जाना मेरी बात को। 2,52,000 में से 2,94,000 में से 252 लेस कर देंगे तो आ जाएंगे हमारे दो, और ये हो जाते 42,000 का कैश यूज हो रहा है यहाँ पर। समझ गए हो ना? खरीदी है हमने। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में वो पहले 18 की थी और अब कितने की हो गई, 48 की हो गई। तो भी भाई हमने ये भी हमने एक और खरीद लिया है। ये कितना हो गया, 72,000 का, वो भी आ जाएगा टैक्स। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साइड पे। फाइनेंसिंग, चलो हम शॉर्ट में लिख देते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब हम चलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शुरू में इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने थे, 1,80,000 रुपये के, अब कितने हो गए, 2,10,000 रुपये। इसका मतलब 30,000 रुपये की शेयर कैपिटल और इश्यू होगा, पैसे हमारे पास आ गए होंगे, लिख दो 30,000 रुपये। और नेट इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल 30,000 रुपये का। इसको यहाँ पे 72 से नीचे लिख देते हैं ना, तो सही से आएगा। और ये हो गया हमारा 30,000। अब जब हम तीनों एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे तो दो तो हमारी प्लस की हैं। ये कितना हो गया, 5 और 3 80,500, और ये हमारा 72,000। तो 80,500 में से 72,000 हम लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तकरीबन 8,500। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम। चलो अब हम क्या करते हैं इसके बाद, ये सुन, अब इसमें हम ओपनिंग कैश ऐड करेंगे और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐड कर देते हैं। समझ गए? तो ओपनिंग कैश है हमारा है 9,500 रुपीज़ का, और ओपनिंग हमारी इन्वेस्टमेंट्स थे वो है हमारे 60,000 रुपये के। तो यानी कि 69,500 रुपीज़ यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 78,000 रुपीज़। ठीक है, ये क्लोजिंग कैश से आकर के मैच हो जाएगा। कैसे? क्लोजिंग कैश है हमारा 24,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट है 54,000 रुपये। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे 78,000 की। मैच हो गया। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम करेक्ट है। समझ गए? ये ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, जो जिसमें बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दे रखी थी। समझ गए आप मेरी बात को? आई थिंक इतनी बात आज आपको इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ और कुछ थोड़े से टेक्निकल
क्वेश्चंस को लेकर के, जो आपको कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, इसे देखें, रिवाइज करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या मेरे पढ़ाने में उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।